नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फ्यूचर HDM 0807 में स्वागत है। दोस्तों आज आपके बीच हम बात करने के लिए आए हैं दोस्तों कि हमें, क्योंकि पेपर नज़दीक है, आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, पेपर 27 जुलाई को तिथि निर्धारित हो गई है और हम लोग को पढ़ाई में लगकर पूरा एकदम जी जान लगा देना है। दोस्तों हम चाहते हैं कि आप लोग, सभी लोग चाहते हैं कि हम किस तरह से अपना नंबर और किस तरह से सिलेक्शन लें कि अधिक से अधिक नंबर पाएँ, कम से कम 200 नंबर में 140 से 145 का हम स्कोर करें। तो दोस्तों किस तरह से तैयारी करनी है, इस पर हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका कुछ होता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को अपने माइंड के द्वारा किस तरह से उसको, दोस्तों अगर आपको नहीं भी आता है तो उसको कैसे हम सही करेंगे, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और ख़ास करके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बात करेंगे। जो भी हम बात करेंगे तो कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे कि कहाँ से पढ़ना है हमें दोस्तों, और कौन सी बुक और मतलब किन किन जगहों से पढ़ना है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब से क्वेश्चन और करंट अफेयर, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपसे बात करें हम, जैसे देखें हम, ये हमारा क्वेश्चन है जो पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था और उसके बाद रद्द कर दिया गया है लीक होने के बाद। तो दोस्तों हम बात करें RO का पेपर है, तो इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, इन सब पे बात करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटी की बात करते हैं। दोस्तों हम आपको बताएं, अगर आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन, तो अधिकतर क्वेश्चन आप घटना चक्र पढ़ के अधिकतम क्वेश्चन पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो घटना चक्र से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, हम जल्दी से करते हैं। आज हम बताएंगे केवल पॉलिटी के क्वेश्चन के बारे में बताते हैं कि कहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या पढ़ें पॉलिटी, जिससे हम सारे क्वेश्चन कर लें। दोस्तों चलिए हम वीडियो क्वेश्चन करते हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों जैसे दोस्तों आप क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित युग में से कौन सा युग्म प्रावधान सही नहीं है या अनुच्छेद प्रावधान सही नहीं है। दोस्तों इस पे बात करें अगर हम देखिए, इसमें लिखा है अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद बी लिखा है अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, और डी नंबर है अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के अपील के लिए विशेषज्ञ। दोस्तों हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन जब भी पूछेगा, ये लगभग क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड आर्टिकल से आपको पूछेगा जहां से आप सब लोग पढ़े रहते हैं। और अधिकतर जैसे मान लीजिए हो गया, राष्ट्रपति से पूछा जाता है और पूछा जाता है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय आपातकाल, यहाँ आपातकाल से यहाँ से आर्टिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको आर्टिकल को, ये सब आर्टिकल जो होते हैं रट लेना है। दोस्तों सबसे पहले आपको बात करें, अगर हम देखें यहाँ पे आर्टिकल 124 दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। दोस्तों आप लोग सभी पढ़े हैं 124 में क्या है, 124 में है उच्चतम न्यायालय के बारे में है। तो दोस्तों ऑलरेडी ये आपका गलत हो जाएगा। आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के अगर करेंगे, आप लोग पढ़े ही हमेशा पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं घटना चक्र को। घटना चक्र में एकदम साफ साफ पूरा दिया गया है। दोस्तों 124 आर्टिकल उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय नहीं है, उसमें 129 आर्टिकल में है। आप लोग पढ़े रहते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन दोस्तों गलत हो गया है। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में कौन सा सुमेलित सही पूछा है कि और नहीं है, इसमें दोनों में ध्यान देना है। और दोस्तों उसके बाद आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि 143 में उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति है, उसके बाद 132 में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता है, उसके बाद 136 में जो है न्यायालय के अपील के लिए विशेषज्ञता है। दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, 124 देखना है, उसके बाद 129 देखना है। दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 102 नंबर। देखिए भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। दोस्तों हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं, घटना चक्र में एकदम साफ साफ दिया है। दोस्तों अनुसूची तो पढ़ ही रहे हैं, आप कहीं से भी अनुसूची पढ़ लेंगे तो उसमें एकदम साफ साफ लिखा रहता है किन किन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसमें लिखा है, ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, त्रिपुरा, नागालैंड व मिजोरम, असम, नागालैंड, मेघालय व मिजोरम, फिर डी नंबर है असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। दोस्तों आपको एकदम घटना चक्र में साफ साफ लिखा है असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। आपका ये क्वेश्चन सेकंड भी सही हो गया। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन बस देखते जाइए। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित क्रम कौन सा है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, एकदम साफ साफ ये सब क्वेश्चन, एकदम क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन सर एकदम लिखा हुआ है। घटना चक्र में एकदम सेम टू क्वेश्चन लिखा हुआ है। देश ने पूछा है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित सही क्रम पूछ रहा है। तो दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य, एकदम आप पहली ही नजर में आप सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि ये सब क्वेश्चन घटना चक्र में हैं, तो आपको वहां से कर लेना है।
देखिए भाई कितना आसान क्वेश्चन है, 135 नंबर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है दोस्तों। आप लोग जानते हैं सबसे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, उसके बाद 26 दिया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 98 संघ शासित संसद का सचिवालय, अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम सेम टू सेम एकदम दिया हुआ है घटना चक्र में। आप घटना चक्र से कर सकते हैं इसको भी। देखिए दोस्तों नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। तो आप कथन आप पढ़ते हैं। संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति की भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। दूसरा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। आप सभी लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो आप सही होगा। फिर संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में नहीं होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। मतलब व्याख्या करता है, ये और दोनों सत्य हैं और की व्याख्या करता है, एकदम सेम टू सेम घटना चक्र के क्वेश्चन में दिया है दोस्तों। आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से स्पष्ट है में हम लोग बताते हैं दोस्तों कि आप घटना चक्र के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आप जान लीजिए आप दोस्तों, ये सही है कि दोस्तों मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटी से, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि घटना चक्र से ना पूछा जाए, लेकिन आप घटना चक्र पढ़ लेते हैं दोस्तों तो आपकी सारी लगभग सारे क्वेश्चन आपको सही हो जाते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप घटना चक्र पढ़ते हैं, अदर कहीं टाइम लेते हैं इधर उधर, आपको जो टॉपिक हो सकता है कि दोस्तों ये मतलब हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप जो है किसी किताब का सहारा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लक्ष्मीकांत है या आपके पास परीक्षावाड़ी है, आप उन सबसे कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन अगर 15 आते हैं तो आपसे एकदम हम गारंटी के साथ कह सकते हैं दोस्तों 13 से 14 क्वेश्चन आपको घटना चक्र से मिलते हुए दिखाई देंगे। आप लोग घटना चक्र को पढ़िए, इसके अलावा कहीं से भी करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी और सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन हैं हम टाइम मिलेगा आपको जो है बताएंगे दोस्तों, अगली वीडियो में बताएंगे आपको कहाँ से कौन सा क्वेश्चन करना है। जैसे ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वो सब क्वेश्चन आपको हम बताएंगे कि वो कहाँ से पढ़ें और किस बुक से पढ़ें कि हम अधिक से अधिक क्वेश्चन को कर पाएँ दोस्तों। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगले क्वेश्चन आपको बताएंगे कि ज्योग्राफी के बारे में हम ज्योग्राफी को कहाँ से पढ़ें और कैसे कवर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।